राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने घर पर बहुत स्वादिष्ट भरवा गोभी पराठे बनाए, जो कि बिना फटे देखिए दोस्तों कितने बढ़िया एकदम गोल बनकर रेडी हुए। अक्सर सभी अपने घरों पर सर्दियों के मौसम में भरवा पराठे बनाते ही रहते हैं। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिए भरवा गोभी के पराठे। यहाँ पर हमने पराठे बनाने के लिए एक फूल गोभी ली है। यहाँ पर आप अपने घर के मेंबरों के अनुसार फूल गोभी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से फूल गोभी एक फ्रेश ली है। अभी सर्दियों का मौसम है तो दोस्तों फूल गोभी भी बाज़ार में बहुत अच्छी आ रही है। एक बार सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म फूल गोभी के पराठे बना कर देखें। यहाँ पर देखिए मैंने फूल गोभी के नीचे के डंठल को पूरा चाकू की सहायता से हटा लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में फूल गोभी को इस तरीके से कट कर लेंगे और इस तरीके से चेक कर लेंगे कि इसमें कीड़े तो नहीं हैं। यहाँ पर मैं इस तरीके से एक चाकू की सहायता से फूल गोभी को अपने मोटे मोटे पीसेस में काट लूँगी। फूल गोभी का इस्तेमाल आप अपने घर के मेंबरों के अनुसार थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। फूल गोभी को डंठल से अलग करने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से गोभी के कीड़े हम चेक कर लेंगे और एक बाउल में इस तरीके से फूल गोभी को डालकर अच्छे से साफ पानी में हम पहले फूल गोभी को यहाँ पर धुल लेंगे। इस तरीके से बहुत स्वादिष्ट हमारी ये फूल गोभी के भरवा फूल गोभी के पराठे दोस्तों बनकर तैयार होंगे। एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। हम यहाँ पर फूल गोभी को साफ पानी में धुल लेंगे। जब तक हम यहाँ पर गैस में फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी डालकर पानी को गर्म होने के लिए रखेंगे। अब हम यहाँ पर पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हमें यहाँ पर ज़्यादा नमक नहीं डालना, केवल थोड़ा सा ही नमक डालना है। हमें यहाँ पर हल्का सा फूल गोभी को गर्म पानी में एक उबाल आने तक उबाल लेना है। इससे क्या होगा कि आजकल लोग फूल गोभी में केमिकल डालते हैं तो वो केमिकल और जो कलर होता है वह निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने फूल गोभी को अच्छे से साफ पानी में धुल लिया है। अब हम यहाँ पर फूल गोभी को जो हमने फ्राई पैन में गर्म पानी होने के लिए रखा था, अब हम यहाँ पर फूल गोभी को इस तरीके से फ्राई पैन में हल्का उबाल आने तक, एक उबाल आने तक इस तरीके से डाल देंगे। इससे इसके केमिकल और जो कीड़े फूल गोभी के अंदर होते हैं वह भी निकल जाएंगे। इस तरीके से हम सारी फूल गोभी को फ्राई पैन में बिना ढके एक उबाल आने तक उबाल लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे दोस्तों भरवा पराठे बनकर तैयार होंगे। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। बिना फटे और बहुत आसान तरीके से आप फूल गोभी के पराठे घर पर बना सकते हैं। जो नए बच्चे हैं तो वह भी इस तरीके से बना सकते हैं। एक बार ज़रूर इस सीजन में फूल गोभी के पराठे ट्राई करिएगा। मैंने यहाँ पर फूल गोभी को इस तरीके से फ्राई पैन में एक उबाल आने तक उबलने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा यहाँ पर फूल गोभी उबल रहा है तब तक हमने यहाँ पर आटा लिया है। आटे में हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालना, केवल थोड़ा सा डालना है और इस तरीके से हाथ की सहायता से नमक को हम आटे के साथ मिलाते हुए आटे को हमें एक भरवा पराठे के लिए सॉफ्ट डो आटे का गूंथ कर रेडी कर लेना है। यहाँ पर आटे की मात्रा दोस्तों आप अपने घर के सदस्यों के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। कभी भी दोस्तों कोई भी आप भरवा पराठे बना रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान दें कि हमेशा आटा जितना नरम हो सके उतना ही नरम गूंथें। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अपना भरवा गोभी पराठे के लिए एक सॉफ्ट डो आटे का गूंथ कर रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए भरवा पराठे के लिए एक सॉफ्ट डो गूंथ कर रेडी कर लूँगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, जितना आप आटे को मसलेंगे उतने ही परफेक्ट आपका पराठे बनकर रेडी होंगे। देखिए अब हमारा यहाँ पर आटा गूंथ कर रेडी हो चुका है। देखिए मैंने कितना सॉफ्ट आटा गोभी के लिए भरवा फूल गोभी के पराठे के लिए गूंथ कर रेडी किया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा घी इस तरीके से पराठे के डो में आटे में लगा देंगे और अपने भरवा पराठे के आटे को ढककर रेस्ट करने के लिए 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम यहाँ पर फूल गोभी की स्टफिंग अपनी रेडी करेंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे। देखिए अब यहाँ पर फूल गोभी एक उबाल आने तक देखिए अच्छे से हमने उबाल लिया। हम इसे ज़्यादा नहीं उबालेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरीके से एक छन्नी में फूल गोभी को इस तरीके से छान लेंगे। बहुत स्वादिष्ट दोस्तों हमारे भरवा फूल गोभी के पराठे बनकर तैयार होंगे। एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर देखिए हमने पानी से फूल गोभी को इस तरीके से एक छन्नी में छान लिया है।
और छन्नी के नीचे एक पतीला रख दिया जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी उसमें सारा निचुड़ जाएगा। जब पानी हमारा अच्छे से फूल गोभी का सारा नीचे निचुड़ जाएगा तब हम यहाँ पर इस तरीके से कद्दूकस की सहायता से एक एक फूल गोभी को हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर की सहायता से भी फूल गोभी को ब्लेंड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर कद्दूकस की सहायता से इस तरीके से फूल गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी और जो उसके नीचे का डंठल है वह हम निकालते जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से अच्छे से फूल गोभी को कद्दूकस कर लूँगी। इसी तरीके से हम अपनी सारी फूल गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। बहुत स्वादिष्ट दोस्तों हमारे भरवा फूल गोभी के पराठे बनकर तैयार होंगे और बिना फटे। एक बार मेरी तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैं इस तरीके से कद्दूकस की सहायता से फूल गोभी को सारी कद्दूकस कर लूँगी। यहाँ पर हम अपनी सारी फूल गोभी को इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे और जो नीचे का डंठल है मैं उसे निकाल दूँगी। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार मेरे ही तरीके से आप फूल गोभी के भरवा पराठे इस सर्दी में बनाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं क्योंकि सीजन वाली गोभी के फूल गोभी के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फूल गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके का एक पतीला लेंगे। पतीले में हम यहाँ पर इस तरीके का एक बारीक कॉटन का कपड़ा रखेंगे। अब हम यहाँ पर कद्दूकस की हुई फूल गोभी को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कर हम इस तरीके से कपड़े में डालेंगे और हाथ की सहायता से अच्छे से उसके रस को हम निचोड़ लेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा, हमारा जो फूल गोभी का एक्स्ट्रा पानी है वह इस तरीके से निकल जाएगा। इसी प्रोसेस से हम अपनी सारी फूल गोभी के एक्स्ट्रा पानी को निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो हाथ की सहायता से भी निचोड़ सकते हैं, पर मैं कभी भी फूल गोभी या मूली के पराठे बनाती हूँ तो इसी तरीके से उसका पानी मैं कपड़े से निचोड़ लेती हूँ। बहुत स्वादिष्ट हमारे फूल गोभी के पराठे दोस्तों बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर मैं हाथ की सहायता से इस तरीके से प्रेस करते हुए फूल गोभी के एक्स्ट्रा पानी को हम इस तरीके से निचोड़ लेंगे। और दोस्तों ये पानी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। शाम को जब हम आटा गूँथेंगे तो इसी पानी का इस्तेमाल कर लेंगे, या आप कोई भी सब्जी गोभी की बनाते हैं तो आप इस पानी का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कपड़े से निचोड़ने के बाद कितना फूल गोभी का पानी निकला है। अब हम यहाँ पर एक थाली में पानी निकालने के बाद फूल गोभी को हम इस तरीके से एक थाली में पलट लेंगे इस तरीके से। अब हम दोबारा भी जो बची हुई फूल गोभी कद्दूकस की हुई रखी है उसको भी हम इसी तरीके से उसके रस को हम एक इस तरीके से निकाल लेंगे उसी कपड़े में। हम यहाँ पर दोबारा उसी प्रोसेस को अपने रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने कद्दूकस की हुई फूल गोभी को कॉटन के कपड़े में डाल दिया और अच्छे से हाथ की सहायता से प्रेस करते हुए उसके एक्स्ट्रा पानी को हम निकाल लेंगे इस तरीके से। जो दोस्तों ये बचा हुआ पानी है हम इसका इस्तेमाल आटा गूँथने में, या आप कोई सब्जी बनाते हैं तो इसी रस का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पानी निचोड़ने के बाद फूल गोभी को इस तरीके से एक थाली में पलट लिया। इस पानी का हम बाद में सब्जी में या पराठा के लिए आटा गूँथने में उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए हमने कद्दूकस की हुई फूल गोभी को निचोड़ लिया है, एक थाली में इस तरीके से पलट लिया। अब हम इसमें कुछ मसाले अपने ऐड करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर 2 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर सत्तू ऐड किया है। आप इसकी जगह भुना हुआ बेसन ऐड कर सकते हैं, इससे हमारे पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार पराठे में ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर अजवाइन को ऐड किया है। अजवाइन हमने 1 टीस्पून पराठे में डाला है, इससे हमारे पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। लाल मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर भरवा पराठे में ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हींग से हमारे फूल गोभी में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच हींग अपना भरवा पराठे में ऐड कर दिया है। आप कभी भी फूल गोभी के पराठे बनाएं तो उसमें हींग ज़रूर डालें। अब हम यहाँ पर खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया अभी दोस्तों सर्दियों का सीजन है तो बाज़ार में हरा धनिया भी बहुत बढ़िया आ रहा है और पराठे से हरा धनिया का टेस्ट दुगना हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च
पराठे में, भरवा पराठे में डाल दिया है। अब हम यहाँ पर अपनी स्टफिंग को अच्छे से हाथ की सहायता से सभी मसालों के साथ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे सभी मसालों का टेस्ट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 2 छोटी चम्मच, जो हम दाल चावल खाने में चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मैंने उसी चम्मच का नाप लेके 2 छोटी चम्मच सत्तू ऐड किया है। आप इसकी जगह भुना हुआ बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए दोस्तों, अब हमारे फूल गोभी की भरवा पराठे की स्टफिंग बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पर आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारी स्टफिंग दोस्तों बनकर तैयार हुई है। एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करेंगे। गैस में हम अपना तवा गर्म होने के लिए रखेंगे। जब तवा दोस्तों हमारा प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम यहाँ पर अपने पराठे इसमें सेकेंगे। अब हम यहाँ पर अपने आटे को चेक करेंगे। देखिए हमारा पराठे के लिए आटा अच्छे से फूल गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाथ की सहायता से अपने भरवा पराठे के आटे को इस तरीके से रगड़ दूंगी। हमारे घर में तो शाम को सबको बहुत मज़ा आ गया, कह रहे कि भरवा पराठे बहुत टेस्टी बने हैं। मैं अक्सर इसी तरीके से बनाती हूँ। एक बार दोस्तों मेरी तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इस तरीके से आटे की हम इस तरीके से लोई काट लेंगे। आप अपने अनुसार पराठे का साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लोई काट लिए। अब हम इस तरीके से उसे गोल गोल करके इस तरीके से हल्के हाथ से थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलन की सहायता से हमें यहाँ पर लोई को ज़्यादा नहीं बेलना, केवल हल्के हाथ से बेलन की सहायता से प्रेस कर लेना है। अब हम यहाँ पर अपनी स्टफिंग, फूल गोभी की स्टफिंग इस तरीके से हम अपनी पराठे के अंदर इस तरीके से चारों ओर से दबाते हुए भरेंगे इस तरीके से, और ऊपर से हम इस तरीके से बंद कर हाथ की सहायता से हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। और थोड़ा सा सूखा आटा लेकर हम इस तरीके से हाथ की सहायता से थोड़ा थोड़ा उसे दबा देंगे, जिससे क्या होगा, स्टफिंग हमारे पराठे में चारों तरफ फैल जाए। और हल्के हाथ से इस तरीके से बेल लेंगे। देखिए ये हमारे पराठे कितने बढ़िया बेल रहे हैं और कहीं से भी फटे नहीं हैं। कोई अगर नए लड़कियां हैं वह अगर भरवा पराठे बना नहीं पाते तो मेरे तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। आप जितना पतला चाहें तो इसे बेल सकते हैं। देखिए ये कहीं से भी फटा नहीं है। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे पराठे भी बेलकर रेडी कर लेंगे। मैं एक पराठा और आपको बेलकर दिखा दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर सूखा आटा लिया है और इस तरीके से हल्के हाथ से बेलन की सहायता से अपनी लोई को हल्का सा बेल लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी फूल गोभी का मसाला लेंगे, भरवा मसाला फूल गोभी का, और इस तरीके से देखिए हमने अच्छे से फूल गोभी को के मसाले को अपनी लोई के अंदर अच्छे से भर लिया है और ऊपर से इस तरीके से बंद कर दिया है। और हाथ की सहायता से इस तरीके से हल्का सा आटा लेके हम इस तरीके से स्टफिंग को चारों तरफ हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। इससे मसाला हमारा चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगा और हल्के हाथ से इस तरीके से बेल लेंगे। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे फूल गोभी के भरवा पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। दोस्तों कोई भी नए बच्चे हैं वह इस तरीके से एक बार फूल गोभी के पराठे बनाकर देखें, वह अक्सर इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम यहाँ पर इस तरीके से अपने पराठे को बेलकर रेडी कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया हमारे फूल गोभी के पराठे दोस्तों बनकर तैयार हुए हैं और बिना फटे। अब हमारा तवा भी दोस्तों अच्छे से गर्म हो गया। अब हम यहाँ पर एक एक करके अपने पराठे को सेक लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक पराठा अपना तवे में डाल दिया है। जब ये दूसरी तरफ से अच्छे से पक जाएगा तब हम यहाँ पर पलटते हुए अपने पराठे को दूसरी तरफ इस तरीके से पलट देंगे और ऊपर से थोड़ा सा घी या तेल पराठे में अच्छे से लगाकर हम पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पर पराठा सेकना तो दोस्तों सबको आता है। यहाँ पर मैंने देखिए एक तरफ पराठे में इस तरीके से तेल लगा दिया है और दूसरी तरफ इस तरीके से पलट लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से दूसरी तरफ भी पराठे में तेल या घी आपको जो पसंद हो आप लगा सकते हैं और इस तरीके से चारों तरफ हमने यहाँ पर तेल को पराठे में लगा दिया। देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा दोस्तों बनकर तैयार हुआ है बिना फटे, और ये फूल भी रहे हैं। देखिए कितना ही बढ़िया, देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं और यकीन मानिए दोस्तों ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। इसी प्रोसेस से दोस्तों हम अपने सारे फूल गोभी के भरवा पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। देखिए दोस्तों हमारे कितने बढ़िया फूल गोभी के भरवा पराठे बनकर रेडी हैं। लीजिए दोस्तों गर्मा गर्म फूल गोभी के पराठे बनकर रेडी हैं। आप इसे चटनी दही के साथ सर्व कर सकते हैं। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे फूल गोभी के पराठे सेक कर
रेडी कर लेंगे, बनाकर रेडी कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारी स्वादिष्ट टेस्टी फूल गोभी के भरवा पराठे बनकर रेडी हैं। आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ या इमली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म फूल गोभी के पराठे दही के साथ सर्व किए हैं। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। साथ में दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। साथ में दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की भरवा गोभी के पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।